हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 2 का हमने टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 17 तक सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सो दैट आपका ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे cos दिया है, उसके साथ में देखो cot लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि जो cot है उसको मैं cos और sin में कन्वर्ट कर दूँ। सो दिस आई कैन राइट हियर इंटीग्रेशन, ये cos रेज टू 8x है तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस एज अ cos स्क्वायर x, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। एंड अगेन देखो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इनटू cot x। आई कैन राइट cos x अपॉन sin x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का, सो दैट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज साइन और कॉस जब आ गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। बिकॉज सपोज अगर आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, या तो फिर अगर आप कॉस एक्स को टी पुट करोगे तो भी उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। तो ट्राई करेंगे हम लोग इसको कि कॉस और साइन में ये कन्वर्ट हो जाए। देखो यहाँ पर तो मैंने cos रेज टू 8x को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, यानी कि cos रेज टू 4x हो गया। और ये भी देखो आपका cos रेज टू 4x हो गया। सो दिस आई कैन राइट नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। पता है आपको कहाँ से आया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, और ये होल स्क्वायर तो रहेगा आपका। सेम थिंग यहाँ पर भी देखो आप 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, होल स्क्वायर आपका रहेगा। और ये कॉस एक्स मैं ऐसे ही रखता हूँ डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर साइन एक्स भी मैं ऐसे लिखता हूँ इनटू डी एक्स है ये। देखो अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक जो यहाँ पे फंक्शन है कॉस है, बाकी सब यहाँ पर साइन का फंक्शन दिया हुआ है। देखो अगर हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये पूरा आपका टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो आई विल राइट हियर पुट, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू, मैं टी लिखता हूँ। इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, और टी का डेरिवेटिव होता है डी टी अपॉन डी एक्स। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी, और इसको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो मैं इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, हमने क्या किया है साइन एक्स को टी लिया है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 1 माइनस टी स्क्वायर का, ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखो 1 माइनस टी स्क्वायर का, ये देखो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अभी देखो यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स। तो cos x इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डी टी अपॉन साइन एक्स को हमने टी लिया हुआ है। सिंप्लीफाई करना है, एक्सपांड करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ईच टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला आएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 2t स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये देखो आपका t रेज टू 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे आपका ये भी आएगा। तो दिस आई कैन राइट 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर t रेज टू 4 हो गया। सेम थिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इनटू देखो ये dt रहेगा, और आपका अपॉन में जो है पूरा ये t है, तो मैं लिख देता हूँ अपॉन में t।
अगेन अब आपको ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, दैट मीन्स दोनों भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करते देखो हम लोग यहाँ पर, तो पहले मैं 1 से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1 इंटू 1 देखो 1 हो जाएगा, देन यहाँ पर 1 इंटू माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा ये 2t स्क्वायर, देन 1 इंटू प्लस टी स्क्वायर, तो प्लस t⁴ ऐसे रहेगा ये। अब मैं माइनस 2t स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1, सो दिस इज माइनस 2t स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा, देन 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो ये देखो t⁴ हो गया आपका। अब हम माइनस 2t स्क्वायर को t⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका, एंड दिस विल बी 2 एज इट इज़ टी स्क्वायर इंटू t⁴, तो ये हो जाएगा देखो आपका t⁶। अब आपका बच रहा है प्लस t⁴, तो अब मैं प्लस t⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो t⁴ इंटू 1, सो दिस इज t⁴, देन माइनस 2 t⁴ इंटू t⁴, तो ये हो जाएगा 2 t⁶ हो गया आपका देखो, देन प्लस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा t⁴ इंटू t⁴, तो आपको मिलेगा यहाँ से t⁸, और ये टोटल डिवाइड बाई कितना है, टोटल डिवाइड बाई इस t इंटू लिखते हैं हम यहाँ पर dt। ये 1 देखो आपका एज इट इज़ रहेगा, तो 1 को हमने ऐसे लिख दिया। नाउ सी दिस माइनस 2t स्क्वायर है, और यहाँ पर भी देखो आपका माइनस 2t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। उसके बाद देखते हैं हम लोग t⁴ का टर्म, देखो यहाँ पे ये प्लस t⁴ है और ये 4t⁴ है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5t⁴ हो जाएगा, और ये 1 जो है 6t⁴ हो जाएगा, सही है। तो मैंने ये t⁴ लिया, 4t⁴ लिया, और ये 1t⁴ लिया। सो दिस इज 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 प्लस 1 6, तो आई विल राइट हियर प्लस 6t⁴ में देखो यहाँ पर लिख दूंगा। अब नेक्स्ट देखते कौन सा टर्म बच रहा है अपना, यहाँ पर 1 हो गया, माइनस 2t स्क्वायर t⁴ हो गया, माइनस 2t स्क्वायर हो गया, प्लस 4t⁴ हो गया। अब देखो आपका बचा है माइनस 2t⁶, माइनस 2t⁶, और यहाँ पर भी देखो दिया है माइनस 2t⁶, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4t⁶ हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म जस्ट आपका बच रहा है t⁸, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस t⁸, और ये टोटल डिवाइडेड बाय आपका दिया है t और इंटू dt, तो यहाँ पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, t से सेपरेट कर देंगे ईच टर्म को, तो देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 1/t माइनस 4t स्क्वायर अपॉन t, तो 1t चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस, यहाँ पर बचेगा 4t, ठीक है। देन देखो यहाँ पर प्लस 6t⁴ अपॉन t, तो 1t जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस 6t आपका बच जाएगा 3, देन माइनस ईयर 4t⁶ अपॉन t है, तो ये बचेगा 4t⁵ बच जाएगा, देन प्लस ईयर t⁸ अपॉन t, तो प्लस t यहाँ पर बचेगा आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटू dt। नाउ सी अब ईच टर्म का इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, तो मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका i = 1/t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log ऑफ मॉड ऑफ t होता है, माइनस 4 इंटू टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, t का इंटीग्रेशन होता है t² अपॉन 2, देन प्लस 6 t⁴ का इंटीग्रेशन t⁴ अपॉन 4 आएगा, देन माइनस 4 t⁵ का इंटीग्रेशन t⁶ अपॉन 6 हो जाएगा ये, देन प्लस देखो यहाँ पर t⁷ का इंटीग्रेशन t⁸ अपॉन 8 हो जाएगा, और प्लस c लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा i = log ऑफ मॉड ऑफ t, कैंसिल होगा तो माइनस ये हो जाएगा आपका देखो 2t², ये भी कैंसिल होगा 2 से, सो 2 3 t⁴ अपॉन 2 2 देन देखो यहाँ पे माइनस अगेन 2 से कैंसिल होगा, सो 2 2 2 t⁶ अपॉन 2 3 और ये ऐसे ही रहेगा आपका प्लस t⁸ अपॉन 8 एंड दिस इज प्लस c। तो ये देखो आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब जस्ट आपको क्या करना है, t का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर फाइनल आंसर log ऑफ मॉड ऑफ, हमने sin x = t लिया था, तो जहाँ पर t है वहाँ पे sin x रिप्लेस कर देंगे। तो log ऑफ मॉड ऑफ देखो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस 2, दिस विल बी sin² x प्लस हो जाएगा दिस इज 3 sin raised to 4x अपॉन 2 माइनस 2 sin raised to 6x अपॉन 3 एंड देन यहाँ पर देखो प्लस आएगा आपका
टी की जगह पे साइन है तो साइन रेज टू 8x अपॉन 8 और ये हो गया आपका देखो प्लस सी। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है दिस वे। देखो तो अपने को फाइनल आंसर क्या मिला क्वेश्चन नंबर 10 का, आई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन रेज टू 4x अपॉन 2 माइनस 2 साइन रेज टू 6 अपॉन 3 प्लस साइन रेज टू 8x अपॉन 8 प्लस सी। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो आंसर दिया वो आपको डिफरेंट दिया हुआ है। तो जो टेक्स्ट बुक का आंसर दिया है वो डिफरेंट मेथड से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बट ये आंसर भी करेक्ट है और जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आंसर भी करेक्ट है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर टेक्स्ट बुक में तो डिफरेंट आंसर दिया हुआ है और आपने डिफरेंट आंसर निकाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन आपका चेंज हो सकता है, तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, वो भी आंसर राइट है और जो मेथड मैंने यूज़ किया है वो आंसर भी करेक्ट है आपका। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू 5x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे tan का पावर 5 दिया है, दैट मीन्स tan x इंटू tan x इंटू tan x 5 टाइम्स लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी tan का पावर दिया रहेगा कुछ तो हम उसको ट्राई करेंगे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे और बाद में आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाएगा ये। तो मैं देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू 5 है, सो दिस आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो। इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब x इंटू मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x को हम वैसे ही लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स रिप्लेस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ मैं, तो ये देखो आपका हो जाएगा दिस इज tan क्यूब एक्स इंटू हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और मैं अलग अलग इंटीग्रेशन लेता हूँ, ठीक है, इंटू हो जाएगा डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स को 1 से इंटू करोगे तो वो सेम थिंग रहेगा दिस वे। सिंपली मैंने क्या किया, tan क्यूब एक्स से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ईच टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। दिस इज इक्वल टू, ये पार्ट देखो मैं ऐसे रखता हूँ, tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स आई कैन राइट दिस एज अ tan x इंटू लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स सेम थिंग है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब tan स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू हो गया देखो आपका ये डी एक्स। अगेन हम ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो आपका tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, देन माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, जब हम tan x से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू 1 तो tan x। तो यहाँ पर अगेन दो अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा। सो देखो ये हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा इंटू दिस इज सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और मैं इसको अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ dx, और यहाँ पर देखो आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x इंटू 1, सो दिस विल बी tan x इंटू डी एक्स। समझा रहेगा आपको। ये प्लस कहाँ से आया, देखो ये इंटीग्रेशन के बाहर माइनस है, तो जब हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे दैट मीन्स ये माइनस साइन को इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे तो ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है दिस वे। अभी ईच टर्म का इंटीग्रेशन हमें पता है, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो ईजिली अपने को आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टू इंटीग्रल पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं tan x को t पुट करूँगा, अगर मैं tan x को t पुट करूँगा तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स देखो यहाँ पर प्रेजेंट है,
तो फर्स्ट टू इंटीग्रल में मैं tan x को t पुट करके सॉल्व कर लूँगा, और लास्ट का जो दिया है tan x इंटू डी एक्स, उसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको tan x का फॉर्मूला दिया है इंटीग्रेशन का। tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ इन द फर्स्ट टू इंटीग्रल, हाँ इन द फर्स्ट टू इंटीग्रल, इन द फर्स्ट टू इंटीग्रल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो पुट tan x इक्वल टू टी, हाँ tan x इक्वल टू टी। लास्ट का जो इंटीग्रल है उसमें tan x का वैल्यू t नहीं पुट करना है, बिकॉज उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ जाएगा। तो पुट tan x इक्वल टू टी, तो जब भी हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन में तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है आपको। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे, आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेक स्क्वायर x, और t का तो आता है dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे अभी इंटीग्रेशन में। तो अब मैं देखो यहाँ पे आई से स्टार्ट करता हूँ, सो आई विल राइट हियर सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने tan x को t लिया है, तो ये देखो आपका t⁻³ हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे dt से, ये देखो dt हो गया आपका, फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x को t लिया है तो ये t हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, dt से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और देखो प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, tan x का इंटीग्रेशन वाले में आपको तो मैं बाद में निकालता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। अब देखो हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू t⁻³ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है t⁻⁴ अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस t का इंटीग्रेशन वाले में आपको t² अपॉन 2 प्लस tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लस c। अब आपको लिखना है फाइनल आंसर, जहाँ पर t है वहाँ पे रिप्लेस कर दो आप। हमने t को क्या लिया था tan x, तो ये हो जाएगा देखो आपका tan⁴x अपॉन 4 हो गया, माइनस दिस इज tan² x अपॉन 2 हो गया, और ये देखो आपका प्लस log ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस c। आपका सम सॉल्व हो गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, सिस्टमेटिकली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो सम सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos⁻⁷x इंटू डी एक्स। तो अभी जैसे हमने tan का सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे हम cos⁻⁷x का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे cos को साइन में कन्वर्ट करने का, और बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा आपको। सो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos⁻⁷x है ना, सो दिस आई कैन राइट दिस इज ऑल्सो cos² x इंटू लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे cos² x इंटू अगेन मैं लिखता हूँ cos² x इंटू अगेन मैं लिखता हूँ cos x इंटू डी एक्स। समझा रहेगा आपको। यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स टू 6 टाइम्स, और ये 1 7 टाइम्स आपका cos x हो गया। और देखो इसको मैं डिफरेंट वे से भी लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट हियर cos² x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, इंटू दिस आई विल राइट cos² x इंटू cos x इंटू डी एक्स। सेम थिंग है देखो यहाँ पर, और ये 4 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स, और ये 1 7 टाइम्स। अब हम ट्राई करेंगे जहाँ पर cos² x है उसको रिप्लेस करेंगे sin² x में। तो यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। तो ये जगह देखो आपका इंटीग्रेशन आपको मालूम है sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। तो cos² x है, sin² x प्लस cos² x, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। तो cos² x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin² x। तो cos² x को रिप्लेस कर देंगे हम 1 माइनस sin² x से, ये होल स्क्वायर आपका रहेगा। फिर cos² x को रिप्लेस कर देंगे हम 1 माइनस sin² x से, और ये देखो आपका इनटू cos x तो है यहाँ पे, दिस इज डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एक टर्म जो, अब देखो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos है और बाकी सब आपका sin है, और आपको मालूम है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो अगर मैं sin x को t पुट कर दूंगा तो अगर मैं sin x को t पुट कर दूंगा तो डेरिवेटिव निकालने के बाद cos x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ sin x इक्वल टू t लिखता हूँ मैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x होता है, और t का आएगा आपका dt बाई डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से मिल जाएगा आपको cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये dt। इसको हम यूटिलाइज करेंगे लेटर ऑन। सो देखते हैं अभी क्या आएगा ये। सो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को t पुट करना है। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका टी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू यहाँ पर 1 माइनस दिस इज टी स्क्वायर इंटू cos x इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dt। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर देखो 1 आएगा माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या टी रेज टू 4 हो जाएगा दिस वे। और ये आपका जो ब्रैकेट में है 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू आपको यहाँ पर dt लिखना है। देखो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो पहले मैं 1 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 वैसे ही रहेगा। अब आपको माइनस टी स्क्वायर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर इंटू 1, सो दिस इज माइनस टी स्क्वायर, देन ये माइनस टी स्क्वायर इंटू दिस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये 2t रेज टू 4 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर और ये t रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस हो जाएगा देखो आपका t रेज टू 6 और यहाँ पर लिखना है आपको dt। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सिमिलर टर्म आपका ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा। देन देखो t रेज टू 4 प्लस 2t रेज टू 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3t रेज टू 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या बच रहा है माइनस t रेज टू 6, तो मैं लिखता हूँ माइनस t रेज टू 6 इंटू हो गया देखो आपका ये dt। नाउ ईच टर्म का इंटीग्रेशन निकालना अब ईजी है, तो मैं हर एक टर्म का इंटीग्रेशन निकालता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है t माइनस 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस 3t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन t रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन t रेज टू 7 अपॉन 7 और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचता है आपका क्या, अब क्या करेंगे हम t जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने sin x को t लिया था, ठीक है, sin x को देखो मैंने t लिया था, तो ये हो जाएगा आपका sin x हो गया एंड देन दिस इज माइनस ये हो जाएगा sin क्यूब x हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पर 3/5 और ये sin रेज टू 5x हो जाएगा माइनस 1/7 एंड दिस इज sin रेज टू 7x और ये प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको ध्यान में रखना है कि हम मेथड्स कैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते और कुछ यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर tan का देखो 3 फंक्शन आपको दिया है tan का, एक में x है एंगल, दूसरे का एंगल 2x है और तीसरे का 3x है। बट आपको मालूम है देखो इनके एंगल के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, अगर मैं 2x प्लस x को ऐड करूँगा तो मुझे ये 3x मिल जाएगा और वहाँ से फिर आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन है इसको दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखो यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ, सिंस आई कैन राइट हियर tan 3x को लिख सकते हैं हम लोग tan दिस वे ऑल्सो 2x प्लस x करके भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया है 3x की जगह पे लिखा है 2x प्लस x, वही आएगा आपका tan 3x ही आएगा। नाउ सी, अब ये tan 3x को मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ इक्वल टू, बट राइट हैंड साइड में हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा आपको। फर्स्ट जो यहाँ पे टर्म है 2x उसको a एज्यूम कर लेंगे और जो सेकेंड टर्म है उसको b एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वही फॉर्मूला मैं देखो यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x प्लस आएगा देखो यहाँ पर tan x डिवाइडेड बाय आता है 1 माइनस
दिस इज tan 2x इंटू tan x, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो पहले माइनस यहाँ पे प्लस आता है, ये फॉर्मूला है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, इसको अपॉन 1 लेके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो tan 3x इंटू 1 करूँगा मैं तो ये हो जाएगा tan 3x, देन माइनस है तो माइनस आएगा बीच में। अब tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से, तो ये हो जाएगा आपका tan 3x इंटू देखो यहाँ पर tan 2x इंटू हो जाएगा ये tan x, दिस वे। और इक्वल टू क्या बचेगा देखो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा आपका tan 2x और यहाँ पर प्लस आएगा देखो आपका tan x। नाउ सी, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म दिया है, एक टर्म आपका tan 3x है माइनस दूसरा टर्म आपका ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 फंक्शंस ऑफ tan, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ और राइट हैंड साइड का जो पॉजिटिव ये टर्म है उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सो देखते क्या होता है ये। सो दिस आई कैन राइट हियर tan 3x ऐसे रहेगा, ये राइट हैंड साइड को यहाँ पर शिफ्ट करो तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा देखो आपका tan 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दिस इज tan x इक्वल टू, और ये जो नेगेटिव टर्म आपको दिया है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका tan 3x इंटू देखो यहाँ पर होगा आपका tan 2x इंटू आएगा दिस इज tan x, दिस वे। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कुछ तो मिलेगा, हम क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। नाउ सी, इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड क्या है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में ये फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे ये फंक्शन से, तो ईजिली हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये पूरे को रिप्लेस कर दो इससे, तो आई विल राइट हियर tan 3x, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम tan 3x माइनस से देखो दिस इज tan 2x, देन यहाँ पर है माइनस tan x और इनटू लिखते हैं हम यहाँ पर dx, सो दिस इज इक्वल टू। अब आपको tan x का इंडिकेशन तो पता ही है, tan x का इंडिकेशन होता है log ऑफ mod ऑफ sec x, तो tan 3x का इंडिकेशन आएगा log ऑफ mod ऑफ sec 3x आएगा, अपॉन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर tan x नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, 3x x का लीनियर फंक्शन है, तो x के प्लेस पे जो कुछ भी रहता है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड होता है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, देन माइनस सेम वे हियर tan 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ दिस इज sec 2x, बट अपॉन करना पड़ेगा d बाई dx ऑफ 2x मीन्स 2, देन एग्जैक्टली सेम वे हियर माइनस tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x और ये प्लस c हो गया। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं देखो यहाँ पर, तो फाइनल आंसर देखो जाएगा i इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ mod ऑफ दिस इज sec 3x माइनस log ऑफ mod ऑफ sec 2x, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 1/2 भी है, और देखो ये माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x और ये प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर है सम सॉल्व हो गया। बैक आंसर अगर आप चेक करोगे टेक्स्ट बुक का तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लॉ का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, बट अगर आपने इतना लिखा है एग्जाम में तो भी ये करेक्ट है, आपका सम राइट रहेगा। इक्वेशन में 14 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin रेस टू 5x इंटू कॉस रेस टू 8x इंटू dx, तो यहाँ पे साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन है विथ डिफरेंट पावर्स। तो जब भी साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा आपको मालूम है क्या करना है, हम आइदर हम cos x को sin में कन्वर्ट करेंगे या तो फिर sin x को cos में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यह सम सॉल्व हो जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin रेस टू 5x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू लिख सकता हूँ मैं देखो sin x इनटू, बिकॉज sin स्क्वायर द होल स्क्वायर मतलब sin रेस टू 4 हो जाएगा, इनटू sin x मीन्स sin रेस टू 5 हो जाएगा, और ये cos रेस टू 8x है, तो मैं क्या करता हूँ देखो cos रेस टू 8x को ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, और ये देखो इंटू dx। अब ये sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को हम cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये होल स्क्वायर है इनटू ये साइन एक्स मैं ऐसे रखता हूँ इनटू दिस कॉस एक्स रेज टू 8 हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल गया है, तो अब मैं यहाँ पर अगर कॉस एक्स को टी पुट करूँगा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ईजिली आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो पुट कॉस एक्स इक्वल टू, मैं टी ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और टी का तो होता है डी टी बाय डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी टी। अब हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे इंटीग्रेशन में। तो अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जहाँ पर कॉस एक्स है वहाँ पर टी पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर तो रहेगा ही आपका इनटू, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डी टी। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस डी टी, मल्टीप्लाइड में है, और मैंने कॉस एक्स को तो टी लिया है तो ये टी रेज टू 8 हो जाएगा। सो दिस आई विल राइट टी रेज टू 8। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, सी 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर करेंगे तो टी रेज टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टी रेज टू 8 दिया है इनटू माइनस डी टी है। ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा आपका, तो माइनस साइन को बाहर लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन से, एंड उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये टी रेज टू 8 से ईच टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा टी रेज टू 8 इंटू 1, सो दिस इज टी रेज टू 8 माइनस हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8, तो ये टी रेज टू 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस, देन टी रेज टू 4 इंटू टी रेज टू 8, तो ये टी रेज टू 12 हो जाएगा, और इंटू डी टी था, इंटू डी टी तो आपका रहेगा यहाँ पर, और मैंने माइनस को तो बाहर ले लिया है। और सी अब अगर आपको चाहिए तो ये माइनस साइन से ईच टर्म को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं रखना है तो माइनस साइन से ईच टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप उसको बाहर रखोगे तो भी चलेगा। अब मैं हर एक टर्म का इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो माइनस साइन को बाहर रखता हूँ मैं, ईच टर्म का इंटीग्रेशन देखो, अभी टी रेज टू 8 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, टी रेज टू 9 अपॉन 9 हो जाएगा, माइनस 2 टी रेज टू 10 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 11 अपॉन 11 हो जाएगा, एंड देन प्लस ये टी रेज टू 12 का इंटीग्रेशन टी रेज टू 13 अपॉन 13, और यहाँ पर प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ मैं, और जहाँ पर टी है उसको मैं रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1/9, दिस इज कॉस रेज टू 9x, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2/11, और ये हो जाएगा आपका कॉस रेज टू 11x, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/13, एंड दिस इज कॉस एक्स रेज टू 13, और ये प्लस सी। सो दिस इज योर, देखो फाइनल आंसर, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो, ये 3 का जो पावर है वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है आपको। अपने को a रेज टू एक्स के टाइप का इंटीग्रेशन मालूम है, a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू एक्स अपॉन लॉग a, बट यहाँ पर 3 रेज टू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और देखो यहाँ पे साइन 2x भी लिखा है, और आपको ये भी मालूम है कि अगर आप cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 cos x आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो माइनस साइन x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को मैं t पुट करता हूँ तो आपका ये साइन 2x निकल जाएगा, दैट मीन्स साइन 2x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, और ये 3 रेज टू t का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो ईजिली। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट, देखो लिखते हैं हम यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू t लिखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, बोथ साइड हो जाएगा ये
कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज होगा कंपोजिट फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करना पड़ता है, और टी का डेरिवेटिव आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव का एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, बट एक्स के प्लेस पे क्या था cos x, तो उसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। सो दिस इज 2 cos x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और ये तो आपका डी टी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो मैं आगे ले लेता हूँ और इसको रीअरेंज कर देता हूँ, 2 साइन x, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं माइनस को देखो वैसे ही रखता हूँ। अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, डबल एंगल फार्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को हम रिप्लेस करके वहाँ पर साइन 2x भी लिख सकते हैं, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x इज इक्वल टू क्या बच रहा है देखो आपका डी टी अपॉन डी एक्स। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी टी। यहाँ तक हो गया, राइट हियर दिस इंटीग्रेशन आई। देखिए यहाँ पे क्या दिया 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स, बट हमने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिया है टी, तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू टी हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो साइन 2x इंटू डी एक्स, हाँ साइन 2x इंटू डी एक्स, ये पार्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा देखो यहाँ से माइनस डी टी से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी, माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हो, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू टी इंटू डी टी, और 3 रेज टू टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला है, 3 रेज टू टी का इंटीग्रेशन होता है 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सम आपका सॉल्व हो गया है, जस्ट टी का वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये देखो हो जाएगा आपका आई इक्वल टू माइनस 3 इंटू, जहाँ पर टी है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टी को हमने अज्यूम किया था कॉस स्क्वायर एक्स, सो दिस इज 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3, और ये देखो आपका प्लस सी, फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, साइन का एंगल यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का सच दैट ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। एक रिलेशन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो दिया है 10x, यहाँ पर साइन का जो एंगल है 10x है, और यहाँ पर साइन का एंगल 4x है, तो जो न्यूमरेटर में आपको साइन 6x दिया है, तो साइन 6x को दिस 6x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 10x माइनस 4x, तो वहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। सो देखो मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 6x है, ठीक है, तो 6x आई कैन रिप्लेस एज अ 10x माइनस लिखता हूँ देखो मैं 4x, सेम थिंग है ये, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा आपका क्वेश्चन में। साइन 10x इंटू देखो यहाँ पर है साइन 4x इंटू डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, तो सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 6x को रिप्लेस करके 10x माइनस 4x लिख दिया है, सो दैट हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू दिस इज़ कॉस b माइनस आता है कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका देखो साइन 10x इंटू हो जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस हो जाएगा ये देखो 10x इंटू हो जाएगा साइन 4x, और ये डिवाइडेड बाय तो एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ साइन 10x इंटू साइन 4x और इंटू आपका dx आएगा। अब देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आपको दिया है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, आई कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x इंटू यहाँ पर है कॉस 4x डिवाइडेड बाय आएगा डिनोमिनेटर दैट इज साइन 10x
इंटू साइन 4x माइनस देखो यहाँ पर ये हो जाएगा cos 10x इंटू साइन 4x डिवाइड बाय आपका डिनोमिनेटर दैट इज साइन 10x इंटू है यहाँ पर देखो साइन 4x और ये देखो आपका dx है दिस वे, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे बिकॉज dx दोनों के लिए है यहाँ पर, ठीक है, दिस वे डी। नाउ सी अब देखो क्या करना है, देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। सी ये साइन 10x सेम एंगल कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो आपका साइन 4x और ये साइन 4x जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है आपका, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सी कॉस 4x अपॉन साइन 4x, एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो आई विल राइट हियर कॉट 4x हो जाएगा ये, देन माइनस कॉस 10x अपॉन साइन 10x, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉट 10x, तो आई विल राइट हियर कॉट 10x और इंटू यहाँ पर है dx, ठीक है। दो टाइम में दोनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा। और आपको मालूम है कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 4x हो जाएगा, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 10x इज 10, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 लॉग मॉड दिस इज साइन 4x और यहाँ पर माइनस 1/10 यहाँ पर लेता हूँ कॉमन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x और ये प्लस सी। देखो जो बैक आंसर दिया थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका करेक्ट आंसर है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक आंसर चाहिए तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। हम क्या करते हैं 1/4 और 1/10 का मैं एलसीएम लेता हूँ। सिंपली क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/4, तो 1/4 को मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा अपॉन इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये देखो आपका लॉग मॉड ऑफ साइन 4x है, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर हमने क्या किया 20 किया है डिनोमिनेटर, तो इसको भी 20 करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो 2 1 ज़ा 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा, एंड दिस इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x ऐसे रहेगा, और प्लस सी तो आपको एज इट इज़ लिखना है, दिस इज़ इक्वल टू नाउ, हाँ ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1/20 को कॉमन लेता हूँ, तो अगर मैं 1/20 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका लॉग ऑफ, और ये देखो दिया है साइन 4x है, और यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाइड है, तो 5 मल्टीप्लाइड है तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, तो 5 चला जाएगा इसके पावर में, तो साइन रेज टू 5 हो जाएगा ये। सेम वे यहाँ पर देखो 1/20 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन हियर माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो ये साइन के पावर में जाएगा, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, सो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, और यहाँ पर देखो साइन रेज टू 2 और ये देखो आपका 10x है, ब्रैकेट क्लोज किया हमने प्लस सी, एक स्टेप और लिख दो आप, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/20, लॉग का प्रॉपर्टी आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, और यहाँ पर लिख दो आप ब्रैकेट में दिस विल बी साइन रेज टू 5 4x, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा आपका देखो साइन स्क्वायर 10x, एंड दिस इज प्लस सी। फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में 17, देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2a का, तो यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा थिंक करना है कि हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला अपने को नहीं समझ में आ रहा है, और हम लोग यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर हम ट्राई करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आपको मालूम है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं क्या करता हूँ ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ दिस एंटायर डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं टी लेता हूँ, तो आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो आई विल स्टार्ट हियर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट 1 प्लस, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू टी। यहाँ से आप टी भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा
फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर एक्स भी आप निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा t-1, ये हम लोग लेटर ऑन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को t लिया है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस एक्स, बट इनटू करना पड़ेगा हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो आपको मालूम है डी टी अपॉन डी एक्स होता है। सो दिस इज 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन है, माइनस को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एंड दिस इज साइन एक्स और इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर आपका डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पर, आई विल राइट हियर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी एक्स को यहाँ पे लेके आते हैं तो इंटू डी एक्स हो जाएगा ये, -2 को मैं वहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो -1/2 इंटू डी टी हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करता हूँ, तो आई इक्वल टू सी, यहाँ पर आपको क्या दिया देखो इंटीग्रेशन में आपको दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स दिया है, तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स भी तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, बिकॉज कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स सेम आएगा आपका, कॉस क्यूब एक्स आएगा अपॉन, देखो मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे दिया है आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करना है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये पार्ट जो है ना आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये पार्ट ये रिप्लेस करके हो जाएगा -12 डी टी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -12 डी टी हो जाएगा इंटू, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आपका बच रहा है न्यूमरेटर में, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा t-1, तो ये हो जाएगा आपका t-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या अज्यूम किया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने t अज्यूम किया है, तो ये तो t रहेगा आपका दिस वे, -12 कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के ही, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका t-1 अपॉन टी इंटू डी टी बच रहा है दिस वे। सो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, सो दिस इज इक्वल टू -12 आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो तो t अपॉन टी करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस दिस इज़ 1 अपॉन टी इंटू डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं हम लोग, -12 आपका एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये t हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और ये प्लस सी हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं देखो फाइनल आंसर लिखता हूँ, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -12 और ये देखो ब्रैकेट में जहाँ पर t है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, t के प्लेस पे आप लिखोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देन माइनस लॉग ऑफ t के प्लेस पे लिखोगे आप 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 एक कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था, तो इसमें काफ़ी टाइम गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, सो वीडियो देखना मत भूलना। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।